Hello students. Now this is solution lecture number 5. In last lecture we have studied about the different colligative property. Then what is meant by colligative property? I told you in last lecture. What is that? Such a property, such a property depends on the number of solute, depends on only number of solute, not depends on the nature of solute. जो भी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखने वाले, वो किस पे डिपेंड्स होगी? ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे नहीं, वो कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, इसे डजंट मैटर फॉर अस। ओके, इट्स ओनली रिलेटेड टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम कौन कौन से हमने देखी थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दीज आर फर्स्ट इज व्हाट? First is what? Our vapor pressure lowering. Second is boiling point elevation. Third is freezing point elevation. And fourth is osmotic pressure. Boiling point elevation and freezing point elevation are these two colligative properties are nearly same. जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि कितना सेम है उनको दोनों में, उनका ग्राफ वगैरह सब कुछ। ठीक है, देन नाउ फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखने वाले हम आज, दैट इज वेपर प्रेशर लोइंग। वेपर प्रेशर लोइंग कंसीडर करो हमारे पास एक सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बनता है, ऑल ऑफ यू नो, तो सॉल्यूशन किससे बनता है? एक सॉल्यूट से बनता है एंड सॉल्वेंट से बनता है। कंसीडर करो हमने सॉल्यूट ले लिया, यहाँ पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेने वाले, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेने वाले और वोलाटाइल सॉल्वेंट लेने वाले। ठीक है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होगा? हमारा सॉल्यूट होगा, एंड वोलाटाइल क्या होगा? वोलाटाइल सॉल्वेंट जो भी होगा, सॉल्वेंट तो लिक्विड में ही आएगा, तो क्या होगा? लिक्विड। यहाँ पे हम टोल्यून लेंगे, वाटर लेंगे, कौन सा भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ द सोल्यूट सोल्यूट ऑफ नॉन वोलाटाइल, तो सोल्यूट कैसा है हमारा? नॉन वोलाटाइल, और ये वो भी सॉलिड है, तो उसका कुछ वेपर प्रेशर बनेगा क्या इसका? बिल्कुल नहीं, देयर इज नो वेपर प्रेशर। मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 0, बट नॉट फॉर दिस। यहाँ पे क्या? वोलाटाइल एज वेल एज दिस इज एन लिक्विड, तो यहाँ पे क्या होगा? हैविंग अ वेपर प्रेशर फॉर अवर सॉल्वेंट। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। इस पे ही हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ से ही स्टार्ट होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसे समझ में आया तो इजी जाएगा आपको वेपर प्रेशर लोडिंग अंडरस्टैंड करना। एक बार और बता दूँ, हाँ, हमें सॉल्यूशन बताए किससे बनता है? सॉल्यूशन बनता है वन सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट ले लिया हमने, यहाँ पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ले लिया है, वो भी सॉल्यूट, और सॉल्वेंट लिया है हमने वोलाटाइल, वो भी लिक्विड। नहीं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमारे पास है सॉलिड, इट इज हैविंग नो वेपर pressure, but volatile solvent it is in liquid form, so it having and as well as it is a volatile हो तो उसका क्या होगा? वेपर प्रेशर बनेगा, तो वेपर प्रेशर इट्स हैविंग एंड वेपर प्रेशर। If we add these two solute in a solvent, then we observe the vapor pressure or what happened with the volatile solution. If we add, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? जो भी हमें volatile, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लेने वाले हैं? जो भी हमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड मतलब सोल्यूट, हमें क्या करना है? वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड करना है। देन व्हाट हैपन इन दैट सॉल्यूशन, वही स्टडी कर रही है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर हमने क्या किया है? यहाँ पे कंसिडर करो, यहाँ पे हमने ये बाउल है, दो डिफरेंट बाउल है, यहाँ पे क्या है? प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट है इन अनदर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या है? अब कंसिडर करो
यहाँ पे प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट ब्लू कलर शोइंग इन ब्लू ब्लू बॉल, बट यहाँ पे एक देखो ना रेड कलर का बॉल दिख रहा है, दैट इज नॉन वोलाटाइल सोलिड। नॉन वोलाटाइल सोलिड हमने क्या किया है, इस बीकर में डाल दिया, तो वो क्या बन गया हमारा सॉलिड प्लस सॉल्वेंट बन गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, तो फिर क्या होगा, मैंने यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो भी हमारा इस बीकर का जो भी वेपर प्रेशर है वो क्या होगा P1 0, बट एंड नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारा PS। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का डिक्रीज हो गया। व्हाई इज डिक्रीज बिकॉज ऑफ वी एड अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन दिस सॉल्वेंट। तो क्या ये देखो यहाँ पे भी सरफेस क्या हुआ ऑक्यूपाई किसने किया है, ऑक्यूपाई इन रेड वाले बॉल्स ने भी किया है एज वेल एज ब्लू वाले बॉल्स ने भी किया है। तो वो क्या होगा, जो भी रेड वाले बॉल्स है क्या वो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर जो भी है क्या होगा इंक्रीज हो गया है डिक्रीज, डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ का सरफेस यहाँ पे देखो पूरा है जो भी surface of this container is occupied completely by the volatile solvent, but in this container, in this beaker, surface of the beaker is occupied by the non-volatile solid as well as our volatile solvent. Okay. But because of this condition यहाँ पे नॉन वोलाटाइल भी है एंड वोलाटाइल भी है, वो क्या होगा वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज decreases because of why, because of we are adding a non volatile solute in this solvent। देखो यहाँ पे P1, that's why here right here P1 is P1 not is greater than PS। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जो भी हमारा pressure, vapor pressure of pure solvent is always greater than the vapor pressure of solution, because of what, vapor pressure और प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या है प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे कुछ ऐड किया है क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वगैरह कुछ नहीं, तो उसका प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा। बट जब हम उसमें ऐड करने वाले ये जो रेड बॉल्स है वहाँ पे ऐड करने वाले मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब भी हम इसमें ऐड करेंगे तब क्या मिलेगा हमारा जो भी सरफेस एरिया वो ऑक्यूपाई किया जाएगा बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एज वेल एज वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो फिर उसका वेपर प्रेशर क्या होगा डिक्रीज होगा, तो इजीली इवापोरेट नहीं कर पाएंगे। That's why P1 0, P1 not is greater than PS। In thus the rate of evaporation of solution is less than the rate of evaporation of solvent। तो यहाँ पे मैंने बताया यही यहाँ पे लिख कर दिया क्या है रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो भी यहाँ पे रेट है इवापोरेशन का वो क्या है लेस है than the rate of evaporation of pure solvent। Thus, vapor pressure of solution is less than the pure solvent। जो भी हमारा vapor pressure of solution है वो क्या है लेस है इसके एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ वी एड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। और कुछ भी देखो हमने वाटर ले लिया है, वाटर वाटर इजीली बॉइल होता है, उसमें क्या करोगे आप यूरिया डालोगे तो क्या करेगा वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल दिया तो इजीली बॉइल होगा क्या, इजीली इवापोरेट होगा क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है वही एक्सप्लेन किया है, क्या है वोलाटाइल सॉल्वेंट है हमारे पास, वोलाटाइल सॉल्वेंट ए है प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ pure A is P naught of A, vapor pressure of solution is PA, therefore PA is less than P naught of A। जब हमारा जो भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ये क्या है लेस है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, therefore PA is less than P naught of A। Therefore, the vapor pressure loading is equal to delta P, it means delta P which is equal to P naught of A minus P A। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है यहाँ पे, वोलेटाइल सॉल्यूट है देखो यहाँ पे इजीली आपको समझ में आएगा
किसका वेपर प्रेशर कम है और किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पे वोलेटाइल सॉल्वेंट है पूरा, दिस इज एंड प्योर solvent A, consider करो this is a pure solvent A, and another is we adding another uh, we adding a non-volatile solute, non-volatile solute into this beaker. Then what happen you see here, okay, then जो भी हमारा surface of this container is occupied by a non-volatile solute as well as volatile solvent। जो भी देखो क्या हो गया, ज़्यादातर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो फिर क्या है जो भी वोलेटाइल था वो नीचे बैठ गया। तो वेपर प्रेशर हमारा क्या है, सरफेस फिनोमेनन, तो सरफेस से ही वो क्या होगा, इजीली इवापोरेट होगा। तो सरफेस पे नॉन वोलेटाइल आएगा तो वो इजीली इवापोरेट होगा क्या, बिल्कुल नहीं इवापोरेट होगा। तो फिर ये क्या होगा उसका, इसलिए उसका वेपर प्रेशर जो भी है ये लेस। देन नेक्स्ट राउल्स लॉ, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था राउल्स लॉ, यहाँ पे भी पढ़ने वाले राउल्स लॉ। कितना वेपर, यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि वेपर प्रेशर लो होता है इफ वी एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर इज लो। मतलब कितना वेपर प्रेशर लो हो गया, कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय यूजिंग अ राउल्स लॉ यू हैव टू find the how much vapor is vapor formed in our solution। तो फिर क्या देखने वाले, we have a solution है हमारा A and B, A is volatile and B is non-volatile। If number of moles, already we know the Rawls law पहले ही हमने स्टडी किया, क्या है वो, number of moles of A is more, number of moles क्या है यहाँ पे, A मतलब क्या है हमारा वोलेटाइल, number of moles of A is more or mole fraction of A is more, then vapor pressure of A is also more। जितना ज़्यादा मोल्स होंगे, जितने ज़्यादा वोलेटाइल के मोल्स होंगे और जितना ज़्यादा वोलेटाइल का मोल फ्रैक्शन होगा उतना उतना ही क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ऑल्सो मोर, जितना ए का वोलेटाइल ए इज वोलेटाइल, जितना हमारा ए के मोल्स है जितना ज़्यादा उतना, मतलब और मोल फ्रैक्शन जितना जितना ए का ज़्यादा है उतना ही क्या होगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ऑल्सो मोर, दैट इज रॉल्स लॉ। पी ए हमने क्या लिया है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सी डोंट बी कंफ्यूज इन दिस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए मतलब पी नॉट ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब पी ए। then the vapor pressure of A is also more, that is Raoult's law क्या है, PA is directly proportional to psi of A, psi of A मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, मतलब हमने क्या किया है यहाँ पे, यहाँ पे हमें फिर से ग्राफ में देखना है, क्या देखना है, अ ग्राफ of vapor pressure, a graph of vapor pressure of solvent versus the mole fraction of solvent। जैसे जैसे हमारा वेपर प्रेशर बढ़ता जाए, यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑन वाई एक्सिस, मोल फ्रैक्शन ऑन मोल फ्रैक्शन ऑन एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे जैसे आपका क्या है, यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है साई इज इक्वल टू 10, जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स इसके बढ़ते जाएंगे सॉल्वेंट के, वैसे वैसे क्या है हमारा मोल वेपर प्रेशर इज ऑल्सो increases। This is nothing but our Rawls law, PA is directly proportional to psi of A। then next a solution, then हमें next देखना है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या नहीं, हम ये तो इतना तो पता चला गया, इतना डिफेंस प्रूफ करना है ना। यहाँ पे दिख रहा है हमें, देखिए यहाँ पे तो दिख रहा है आपको, दैट इज पी ए मतलब क्या है हमारा प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई ऑफ ए मतलब मोल्स फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसे प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे देखना है कि
वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये प्रूव करनी है। इन अ सॉल्यूशन देखो, इन अ सॉल्यूशन पार्शियल in a solution, partial vapor pressure due to each volatile component is directly proportional to the mole fraction of that component. Right? Solution partial vapor pressure is due to each volatile component. जितना भी हमारा वेपर प्रेशर बनने वाला है तो किसके किसके वजह से बना है, ड्यू टू द volatile component. वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल fraction of that component. Therefore, PA is directly proportional to psi of A. PA which is equal to K. K क्या लिया है हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया है इनटू psi of A. लास्ट टाइम हमने K की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो क्या निकली थी हमें P नॉट ऑफ A. Then this value will be put here. Then we have PA which is equal to vapor pressure of solution and P naught of A which is equal to vapor pressure of pure solvent and psi of A मतलब mole fraction of A. PA मतलब vapor pressure of solution, then P naught of A pure solvent and psi of A is mole fraction of A. Then next we know the solution having two components. Already हमने स्टडी की यहाँ पे ए एंड बी टू कंपोनेंट्स की, बट यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, सिर्फ ए पी ए का देखने वाले हैं. ठीक है, पी ए विच इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए साई ऑलरेडी हमारे पास है, हमने निकाल लिया है क्योंकि यहाँ पे पी ए इज साई ऑफ ए, वहाँ पे हमने कांस्टेंट के लगाया, के की हमने लास्ट राउल्स लॉ में वहाँ पे ही राउल्स लॉ के बाद एक इक्वेशन है वहाँ पे हमने के की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वहाँ पे क्या निकली थी हमें पी नॉट ऑफ ए. दिस वैल्यू विल बी पुट हियर. Then from this equation we get PA is equal to P naught of A psi of A. Psi of A is nothing but 1 minus psi of B. यहाँ पे लास्ट टाइम ये पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, 1 माइनस साई ऑफ बी में कैसे आया क्या आया. ठीक है, वहाँ पे वैल्यू से पुट की पी ए विच इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए, अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए इंटू साई ऑफ बी. Therefore, P naught of A minus A, P naught of A, P naught of A minus PA, which is equal to P naught of A psi B. Therefore, delta P, which is equal to P naught of A minus P naught of A minus P naught of A minus PA. P naught of A minus PA is nothing but the lowering of vapor pressure. Therefore, similarly for uh, solution B, solution B, delta P which is equal to P naught of B, P naught of P naught of A into psi of B, equation number 1. Delta P is depends upon what, psi of B. Psi of B is nothing but mole fraction, that is number of solid particle. यहाँ पे सीधा दिख रहा है psi of B, equation number यहाँ पे हमें दी है 0 1. Therefore, the lowering of vapor pressure is an colligative property. Lowering of vapor pressure is an colligative property. ठीक है, यहाँ पे देखो पी ए इज इक्वल विच इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए इंटू साई ऑफ बी. मैंने डायरेक्टली लिखा है. ठीक है, हम बट हमारे पास क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हमने निकाला था यहाँ पे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑलरेडी वी हैव पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए विच इज इक्वल टू डेल्टा पी. देन पुट दिस डेल्टा पी वैल्यू is here, then we get P naught of A, P naught of A into psi of B. This is nothing but the equation number 1. Therefore, delta P किस पे डिपेंड है, delta P depends upon a psi B. Psi B मतलब क्या है, number of solid particle. Therefore, this is the lowering of vapor pressure is an colligative property. क्यों colligative property है, because of it is depends on number of solid particle मतलब psi B पे, मतलब क्या है, mole fraction पे डिपेंड है. Then next, from the equation number 0 1 we have a delta p. यहाँ पे as it is लिखा है मैंने, यहाँ पे देखो p naught of a delta p which is equal to p naught of a psi b as it is मैंने वैल्यू पुट की है. delta p हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, डेल्टा पी यहाँ से क्या लिया, डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए विच इज इक्वल टू साई ऑफ बी. हमारे पास डेल्टा पी विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या है,
lowering of vapor pressure is P naught of A minus PA divided by P naught of A, which is equal to delta P upon P naught of A, which is equal to psi of B. Thus, relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute in the solution. Therefore, relative lowering vapor pressure is an colligative property. The relative lowering of vapor pressure is equal, किसके equal है, to the mole fraction of solute in a solution. जो भी हमारा ये क्या है, डेल्टा पी इज नथिंग बट अवर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू लोअरिंग वेपर प्रेशर इट इज डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए विच इज इक्वल टू साई ऑफ बी. It is equal to the mole fraction of the solution. Therefore, it is an relative lowering vapor pressure. It depends upon number of moles of solute particle. Therefore, relative lowering vapor pressure is an colligative property. Then next हमें देखना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर. मोलर मास निकालना है किसके, कहाँ से सोल्यूट का निकालना है, कहाँ से निकालना है हमें, वेपर प्रेशर लोअरिंग से. We have a relative lowering vapor pressure is equal to the mole fraction of solute in the solution. Relative lowering vapor pressure is equal to the mole fraction of solute in the solution. Therefore, we have similar लास्ट वही लिया है, डेल्टा P is equal to P naught of A psi of B. यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, P naught डेल्टा P डिवाइडेड बाई P naught of A यहाँ पे लिया is equal to psi of B. बट psi of B is nothing but हमें क्या है, psi of B का मेरे पास मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है, जो इसका निकाला है डिवाइडेड बाय टोटल. ठीक है, हमें मोल फ्रैक्शन का पता है, क्या निकालना है, क्या मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू साई ऑफ ए का, जब साई ऑफ कौन लिखो यहाँ पे बी का निकालना है, यहाँ पे बी का दिया तो बी का निकालते हैं, क्या निकालना है वो ऊपर और टोटल नीचे. ठीक है, मतलब सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन जो भी है, मतलब n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. लास्ट ईयर पढ़ा है पूरा. n1 and n2 आर द मोल्स ऑफ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट. Then next we studied the colligative property only in dilute solution. जो भी हम colligative property study करने वाले हैं वो किसमें study करने वाले, only in dilute solution. In solution, in concentrated solution it can't be, but यहाँ पे आप concentrated होगा तो number of solute particles is too much of, but यहाँ पे dilute होगा तो बहुत ही नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल कंडीशन पे ही होगा. यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इज इट कोलिगेटिव और नॉट. यहाँ पे क्या है, जो भी हमारे n1 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन n2 एंड n1 प्लस n2 इज नथिंग बट n1. जो भी एक स्मॉल अमाउंट में आप डालोगे एक ग्लास में, एक ग्लास में 1 पिंच ऑफ साल्ट डाला तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या उस पर कुछ नहीं. वहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ही ज़्यादा रहने वाला, मतलब वो डाइल्यूटेड ही रहने वाला है. इसके लिए n1 प्लस n2 इज नथिंग बट n1, क्योंकि n1 क्यों, n1 मतलब ग्लास में ऐसा एक वाटर ले लो, और n2 मतलब यहाँ पे ले सकते हो पिंच ऑफ साल्ट. ओके, देन यहाँ पे पिंच ऑफ साल्ट लाने से कुछ वाटर पे इफेक्ट पड़ने वाला है कि बिल्कुल भी नहीं. तो n1 is greater or is equal to the n1 plus n2 is equal to the n1. Then the mole fraction of x2 next psi of 2 psi 2 is equal to n2 divided by n1 from equation number 1. Suppose we prepare a solution, हमें prepare करना है solution. क्या है वहाँ पे, W2 ग्राम सॉल्यूट ले लिया, उसका W1 ग्राम मोलर मास. See carefully, W2 gram solute and W1 gram of molar mass of that solute. यहाँ पे W2 ग्राम solute ले लिया, उसका ही मोलर मास क्या है, W. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे W2 W1 हो गया,
ये रॉन्ग है, यहाँ पे M1 यहाँ पे आना चाहिए था, M2 यहाँ पे आना चाहिए M2 एंड यहाँ पे आना चाहिए था M1। 1 मिनट, यहाँ पे आना चाहिए M2 और यहाँ पे आना चाहिए हमारा M1। ये बॉय डिफॉल्ट हो बाय मिस्टेक वो वहाँ पे रॉन्ग पीपीटी बन गई है, एक वर्ड रॉन्ग आ गया। यहाँ पे M2 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, M2 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, उसका M1 मोलर मास। यहाँ पे क्या है M2 ग्राम ऑफ मोलर मास, यहाँ पे हमने ले लिया M2 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और यहाँ पे क्या लिया हमने M1 ग्राम ऑफ मोलर मास ऑफ दैट सॉल्वेंट। देन M2 then M2 which is equal to then N2 which is equal to W2 upon M2 and N1 is equal to W1 upon N M1. This is now equation number 2. Then put equation number 2 in equation number 1. तो जो भी हमारा N2 and N1 की वैल्यू है यहाँ पे पुट करनी है, तो क्या मिलने वाला है हमें here, देखो डायरेक्ट सॉल्व करके दिया। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, वी गेट x2 इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन P1। यहाँ पे N1 एंड N2 की वैल्यू हमने पुट की, तो क्या मिलने वाला है W2 अपॉन M2 एज इट इज लिखा है इंटू M1 डिवाइडेड बाय W2 ने मल्टीप्लाई किया और क्या मिला हमें, हमें we already know that delta P upon P1 not which is equal to P1 not minus P1 upon P1 not, therefore P1 not which is equal to, यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है डेल्टा पी अपन P1 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ये इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन P1 0 विच इज इक्वल टू W2 M1 अपॉन M2 अपॉन W1 M1 अपॉन W2, ऑल knowing all the quantities of molar mass, जो भी हमारे quantities है हमें पता चले molar mass of solute M2 कैन बी कैलकुलेट। यहाँ पे हमें सबकी वैल्यू पता चलेगी तो हमें मोलर मास हमें इजीली M2 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज M2 फाइंड number of solute particle, कैसे, by using this equation we have to find number of solute particle। हमें M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, अदर वैल्यू ऑलरेडी we given to you, so M2 is easily find out by using this formula। ठीक है, यानी number of that by using M2 मतलब how much amount of solid particle are present in that solution is easily find out। Then next point, to know all the quantities, यही दिखाया मैंने, नो कैलकुलेटेड and to find the number of solute particles। then next point है हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है हमारा, ये भी हमारी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जब भी हमारा एनी लिक्विड, जब लिक्विड बॉईल होता है, कब बॉईल होगा लिक्विड, जब जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक, जो भी हमारा वेपर प्रेशर है इज इक्वल बनेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेशर, तब भी हमारा जो भी है वो बॉईल होने लगेगा। जैसे अगर हमने वाटर बॉईल करने के लिए तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉईल होता है, हमें तो सबको पता है। बट कब वो बॉईल होना चालू होता है, जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी है is equal to the atmospheric pressure is equal to the vapor pressure। ठीक है, for any liquid boiling point is that temperature at which the vapor pressure of liquid, जो भी हमारा liquid का vapor pressure है is equal to the atmospheric pressure। atmospheric pressure हमारे क्या 1 atmosphere होता है। ठीक है,
तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे मैंने लिखा बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid become equal to the atmospheric pressure. Then नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर क्यों, और यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, क्या किसकी लाइन है, ये लाइन है हमारी सॉल्वेंट। ये लाइन है हमारी सॉल्वेंट। जो भी हमारा सॉल्वेंट है वो प्योर है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। यहाँ कंसिडर करो यहाँ पे ये, और ये क्या है हमारा वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर T1 नॉट है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए और टेम्परेचर को दिया, टेम्परेचर वेपर प्रेशर वर्सेस हमने टेम्परेचर का ग्राफ लिया है। कंसिडर करो यहाँ पे एक लिक्विड है, वो बॉइल होना चालू होता होगा, तब होगा इधर जाके बॉइल होना नहीं, तो सर से स्टार्ट जब हमने स्टार्ट किया मतलब ये डायरेक्टली बॉइल होगा क्या, नहीं, यहाँ तो नहीं, कब बॉइल होगा, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट वो क्या होगा, बॉइल होना चालू होगा, क्योंकि ये क्या है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या है हमारा T1 नॉट इज, सॉरी T1 नॉट सॉरी, ये क्या है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस टाइम पे यहाँ पे हमने क्या किया, एक टाइम एक लाइन ड्रॉ की और वहाँ पे हमने नाम ले लिया T नॉट ऑफ बी। कंसिडर करो हमने पास सोल्यूशन, सिंपल वर्ड में बताती हूँ, सॉल्यूशन है उसमें क्या किया हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, बट ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, बट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट हमने अभी कुछ ऐड किया है क्या, बिल्कुल नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्या है हमारा प्योर सॉल्वेंट है, तो उसका ग्राफ क्या आएगा, ऊपर ही आएगा, डायरेक्टली वो बॉइल होगा एट दिस पॉइंट, देन वी ड्रॉ द लाइन। ठीक है, वहाँ पे हमें मिला T0 ऑफ 0। नेक्स्ट ग्राफ में आपको ये ग्राफ इजीली समझ में आएगा, बताओ यहाँ पे क्या है हमारा, वही ग्राफ है, सिर्फ यहाँ पे दो, यहाँ पे सॉल्वेंट दिख रहा है और यहाँ पे अनदर वन इज अवर सॉल्यूशन। सॉल्वेंट मतलब क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, तो उसका ग्राफ क्या होगा, ऊपर ही आएगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, उसका वेपर प्रेशर भी क्या है, ज़्यादा है, वेपर प्रेशर क्या होगा उसका ज़्यादा, और सोल्यूशन का उसके नीचे क्यों आया, वाई दिस ग्राफ इज फॉर्म, बिकॉज ऑफ व्हाट, इन दैट बिकॉज ऑफ व्हाट, हमने क्या किया, सोल्यूट ऐड किया इस सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करने के बाद सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन बनने के बाद उसका वेपर प्रेशर जो भी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और बॉइलिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, जो कि हमारा अब कुकर, इजी, कुकर लगाते हैं तो उसे पैक कंडीशन में ही बनाते हैं। ठीक है, बॉइल पोटैटो हमें बॉइल करने के लिए रखते हैं कुकर में। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी हमें वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर एकदम हाई प्रेशर पे वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, यानी कि प्रेशर बनेगा, प्रेशर, और प्रेशर ही नहीं बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। ठीक है, कंसिडर करो, तो यहाँ पे इतना वो जो भी हमारा वो क्या बताया हमने अभी, वेपर प्रेशर का बताया, वो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होता है, वो बॉईल होना भी उतना ज़्यादा फास्टली होता है, क्योंकि वो एक कंडीशन में क्लोज कंडीशन में वो। ठीक है, बट यहाँ पे हमने क्लोज कंडीशन ली है क्या, यहाँ पे क्लोज कंडीशन नहीं ली है, यहाँ पे क्या किया हमने, सॉल्यूशन ले लिया, उसमें ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से उसका क्या आने वाला है, उसका जो भी हमारा वेपर प्रेशर है, जो भी हमारा वेपर प्रेशर वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, बट यहाँ पे कुछ प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर आएगा ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाँ यही यही ग्राफ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा यहाँ पे एक टेंजेंट निकाला वो है हमारा TB, मतलब वो प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, और यहाँ पे क्या है, सोलो TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का, एंड इट दिस एटमॉस एट दिस 1 एटमॉस्फेयर, कंसिडर करो यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और इसके बीच का जो भी डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच का इनिशियल माइनस फाइनल जो भी आएगा वो है हमारा डेल्टा P। Thus, on adding a non-volatile solute to the volatile solvent,
the boiling point of solvent increases. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज होगा, जो भी उसकी बॉइल करने के लिए ताकत ज़्यादा लगेगी ना, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. Then this increase is, yeah, increase is elevation of boiling point. जो भी वो इंक्रीज होने वाला है उसे ही हम क्या कहेंगे, elevation in boiling point elevation and concentration of solute. हमें नेक्स्ट टर्म देखना है. The vapor pressure versus temperature curve है हमारे पास, is always below the vapor pressure temperature curve. Then delta P is directly delta TB is directly proportional to delta P. यहाँ पे delta TB is directly proportional to M. M क्या आ गया, M का मतलब स्मॉल m है, तो वो किसका मतलब आ गया, मोलालिटी. मोलालिटी देखने वाले, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम. डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. मोलालिटी हम क्या लेने वाले हैं, नंबर ऑफ moles of non-volatile solute divided by mass of solvent. That is, it is an colligative property. यहाँ पे मोलालिटी आ गई. मोलालिटी का मतलब क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स of non-volatile solute divided by mass of solvent. मतलब यहाँ पे और एक टर्म आ गई Kb. Kb का मतलब क्या है, इट इज कॉल्ड एज मोलर एलिवेशन. इट इज कॉल्ड एज एन मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग कांस्टेंट. ठीक है, और इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी उसे कहा जाता है. ठीक है, देन Kb Kb क्या है, depends upon the properties of solvent and Kb is always given to you. Okay, then unit of Kb हमें निकालना है. यहाँ पे पूरा unit of Kb है डेल्टा Tb. हमें डेल्टा Tb which is equal to Kb into m. डेल्टा Tb हमें किसमें मिला है, केल्विन में. m ने लेते हम मोल kg इनवर्स मोलालिटी लेते हैं. ठीक है, देन Kb which is equal to डेल्टा Tb अपॉन m होल टू Kb which is equal to क्या आएगा, Kelvin kg mole inverse. Then elevation of boiling point, delta Tb which is equal to Kb into m. m is equal to हमने 1 लिया है, Kb is equal to delta Tb. Hence Kb is defined as elevation of boiling point produced when a number of moles of solute is dissolved in 1 kg of solvent. Then the relation between molar mass of solute and elevation in boiling point. Next one. Then molar mass of solute from boiling point. Molar mass निकालना है किस कहाँ से, लास्ट टाइम हमने मोलर मास निकाला था फ्रॉम द लोअरिंग ऑफ फ्रॉम द वेपर प्रेशर लोअरिंग. यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से निकालना है. Then delta TB which is equal to Kb into m. Suppose W2 gram of solute which is equal to W1 gram of solvent. यहाँ पे W2 ग्राम हमने solute ले लिया, W1 ग्राम solvent ले लिया है. Then moles of solute in W1 gram of solvent which is equal to क्या आएगा, W2 upon M2. जो भी हमारा moles of solute है कहाँ पे, किस में, in W1 gram of solvent which is equal to W2 upon M2. W2 हमें पता है solute है, M2 is the molar mass of solute. Kb, all of you know the molar elevation constant. All you know delta Tb is directly proportional to M. Therefore Tb which is equal to Kb into M. Kb हमने क्या, molar elevation constant. Then next है हमारे पास mass of solvent in W2 gram. यहाँ पे देखो moles
यहाँ पे देखो मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिया है यहाँ पे W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो कितने ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट है W2/m2। देन मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज इक्वल, मैं यहाँ पे इजीली स्टेप बाय स्टेप मैंने मेरे हैंड राइटिंग में आपको सॉल्व करके दिखाया, वो इजीली आपको एक दो बार देखने के मैं यहाँ पे समझा ही रही हूँ, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लो कॉल करके, नो डाउट। बट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत इजीली आपको प्रोवाइड किया है, अच्छे से देखो ठीक है। यहाँ पे देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट कहाँ पे निकालना है, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो कितने W2/m2। देन मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज इक्वल टू W1 ग्राम, W1 ग्राम mass of solvent in W1 gram which is equal to W1 gram upon 1000 gram पर kg। तो वो क्या हो गया W2/ग्राम, ग्राम वो कैंसिल हो गया, मिलेगा हमें मास ऑफ सॉल्वेंट क्या मिला W1/1000 kg। देन नाउ द मोलैलिटी एंड देखनी है मतलब क्या है, मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारे पास ऑल ऑफ यू नो द मोलैलिटी फॉर्मूला, दैट इज व्हाट moles of solute divided by mass of solvent in a kg। moles of solute already we know, moles of solute यहाँ पे निकाला W2/m2, ठीक है। then mass of solvent in kg, W1 divided by 1000 in kg। then m is equal to it is मैंने सॉल्व करके दिया डायरेक्टली 1000, then W2/m2, W2/m2 into Wn moles kg inverse, this is nothing but equation number 1। but we know, all of you know delta Tb which is equal to Kb into m, तो फिर Kb इंटू एम है हमारे पास, तो m की वैल्यू तो हमें मिली है यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमें क्या यहाँ पे पुट करेंगे। therefore delta Tb which is equal to Kb into 1000 W2 into divided by m2 divided by W1 from the equation number 1। therefore m2 which is equal to 1000 into Kb, यहाँ पे सिर्फ मैंने वहाँ पे m2 बाहर निकाला, उधर एज इट इज लिखा है, सिर्फ वैल्यू परमिशन हो गई, यहाँ पे सिर्फ पुट डाउन किया, ठीक है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, एक बार आप इजीली इजी जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व करके दिया आपको। then all of you understand the molar mass of solid from boiling one, यहाँ पे हमने by using this m, by using this m we can find out the molar mass of solvent in molar mass of solvent in boiling point। तो भी हमारा कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वहाँ पे हम by using this formula we can find out, ठीक है। then इन नेक्स्ट लेक्चर व्हाट विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर, सिमिलर हम पॉइंट देखने वाले हैं, वो क्या हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सिमिलरली टू द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यहाँ पे सिंपल है। एंड नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें अभी सीखनी है। देन थैंक यू सो मच।